आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्हाइट हाउस तैयार। थोड़ी देर में 40वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे जो बाइडेन। दक्षिण एशिया मूल की कमला हैरिस भी आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनेंगी। कहा, आगे कई चुनौतियां हैं, इससे निपटना आसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही हिंदुस्तान को सौगात देंगे जो बाइडेन। करीब 5 लाख भारतीयों को नागरिकता और नौकरी मिलने का रास्ता होगा साफ। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले भावुक हुए जो बाइडेन। कहा, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं लेकिन अंधेरा जरूर छटेगा। शपथ से पहले बाइडेन प्रशासन की बड़ी चेतावनी। भावी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने कहा, सीमा पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र से बाज आए चीन और पाकिस्तान। अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वाशिंगटन किले में तब्दील। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को सैंड आर्ट से खूबसूरत अंदाज में दी बधाई। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप का आखिरी भाषण। कहा, मैं फिर वापस आऊंगा। व्हाइट हाउस से रवाना हुआ ट्रंप परिवार। वाशिंगटन एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के लिए उड़ान। 22 जनवरी को फिर होगी किसानों और सरकार की बैठक। सरकार ने कानून को 2 साल तक होल्ड करके कमेटी बनाने का दिया है प्रस्ताव। बैठक के बाद संतुष्ट नजर आए किसान। कहा, आज एकदम आगे बढ़ी है सरकार। कानून होल्ड करने के प्रस्ताव पर कल करेंगे आपस में चर्चा। किसानों के साथ बैठक के दौरान कृषि मंत्री की 2 टूक। कहा, किसी भी सूरत में रद्द नहीं होंगे नए कृषि कानून। किसान चाहे तो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। किसानों की ट्रैक्टर रैली मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। कहा, पुलिस को नहीं देंगे आदेश। राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। कमेटी पर सवाल उठाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कितनी बार साफ करे कि कमेटी सिर्फ राय देगी, फैसला नहीं। दोनों पक्षों को नोटिस जारी। किसानों ने की है कमेटी के पुनर्गठन की मांग। कहा, कमेटी के लोग कानून के पक्ष में रख चुके हैं अपनी राय, इसलिए उन पर भरोसा नहीं। सीजेआई ने किसानों के वकीलों को लगाई फटकार। कहा कि कोई अपनी राय नहीं रख सकता, ये चलन हो गया है। जो पसंद ना आए उस पर छप्पा लगा दो। किसान आंदोलन पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा, किसानों में कानून को लेकर गलतफहमी फैलाई गई। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार का भड़काऊ बयान। सड़कों और हाईवे को बंद करे किसान। किसान जहां भी हो वहां विरोध करे। दानापुर में दिन दहाड़े सिविल कोर्ट के मुंशी की हत्या। ब्रह्मन स्थान के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने नजदीक से मारी गोली। सीमा विवाद में उलझी जारीपुर और नौबतपुर थाना पुलिस। दानापुर में दिन दहाड़े वकील की हत्या पर आरजेडी ने सरकार पर हमला बोला। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। औरंगाबाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। मामला दाऊदनगर थाना क्षेत्र के नोनार गांव की है। रुपेश मदर के 8 दिनों बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी। डीजीपी दावा अंतिम दौर में पहुंच चुकी है जांच। पुलिस ने 24 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की लिस्ट की तैयार। डीजीपी के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, कोई भी अपराधी हो वह बचेगा नहीं। रुपेश हत्याकांड मामले पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि राज्य के लोग बेचैन हैं। डीजीपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि इनके कार्यालय में एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा है। समस्तीपुर जिले के उजारपुर थाना क्षेत्र के चंदौली चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने दवा दुकानदार को मारी गोली। मुजफ्फरपुर जिले के सरिया थाना क्षेत्र के डोकरा में अपराधियों ने बाइक से घर जा रहे युवक को मारी गोली। घायल को अस्पताल में किया गया भर्ती। सुपौल में एक नाबालिग लड़की से गांव के 2 लोगों ने गैंगरेप किया। मामला लौकोहा ओपी इलाके का है। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बढ़ते अपराध पर बिहार सरकार में मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि अब अपराधियों में बौखलाहट है। तेजस्वी यादव की राज्यपाल को लिखी चिट्ठी पर बिहार में सियासी घमासान। चिट्ठी में कानून व्यवस्था को लेकर उठाए थे सवाल। तेजस्वी यादव की चिट्ठी पर बिहार में सियासी घमासान। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के कार्यकाल को देखना चाहिए कि उनका कार्यकाल में कितने नरसंहार हुए। आरसीपी सिंह ने तेजस्वी यादव से अपील की है कि अगर देना है तो बिहार के विकास को लेकर सुझाव दें। हमारी सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी।
तेजस्वी पर आरसीपी सिंह के बयान का बीजेपी ने किया समर्थन। पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि जो व्यक्ति बोर्ड की परीक्षा नहीं पास किया वह किसी को लेटर लिखे ये समझ से परे है। आरसीपी सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने साधा निशाना। कहा, आरसीपी सिंह पहले नौकरी करते थे, राजनीतिक अनुभव नहीं है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का आरसीपी सिंह पर पलटवार। कहा कि ऐसी बातें शोभा नहीं देती। नीतीश कुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी होने से राजनीतिक समझ नहीं हो सकती है। जेडीयू के प्रवक्ता सुहेल मेहता ने कहा कि किसी भी बात को समझने के लिए लिखने पढ़ने की जरूरत होती है। विपक्ष राजनीति की जगह बिहार के विकास में सुझाव दें और सहयोग करें। पटना के इको पार्क में टीटी अभ्यर्थियों से मिले तेजस्वी यादव। सरकार पर बोला, हमला का हर परीक्षा में हो रहा है भ्रष्टाचार। बुधवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया था लाठीचार्ज। सीएम हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा। जेएमएम कांग्रेस के रिश्तों को लेकर किया दावा। कहा, बहुत बेहतर और मजबूत है दोनों दलों के रिश्ते। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। राज्य सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कहा, झारखंड की हालत पहले के बिहार जैसे हुई। डीडी को कैलाश विजयवर्गीय का जवाब। कहा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर सर्टिफिकेट दे चुकी है जनता। ममता ने बीजेपी को बताया था नक्सल से ज्यादा खतरनाक। दीदी के टीएमसी में भागदौड़ का सिलसिला जारी। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के अर्दिमन भट्टाचार्य। शांतिपुर से टीएमसी विधायक हैं अरविंदम। आरा में 14 जनवरी से लापता विकास कुमार राय नामक युवक का शव संदिग्ध हालत में गांव से के ही कुएं से बरामद हुआ। घटना सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के रनी गांव का है। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज में घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में बस सवार करीब आधा दर्जन लोग घायल। जालंधर से बेतिया जा रही थी बस। मुजफ्फरपुर में एसएसपी के नेतृत्व में शहर के एक होटल में छापेमारी की गई। पुलिस ने शराब के साथ शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के असरगंज में बहन के ससुराल के लिए निकले युवक के अपहरण। अपराधियों ने मांगी 1 लाख रुपए की फिरौती। रकम नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। लखीसराय के बढ़ैया के चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के अंदर रखे सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लूटपाट करने वाली एक बड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस की छापेमारी में 3 अपराधी गिरफ्तार। नशीले पदार्थ के साथ बाइक भी जब्त। सीवान में असामाजिक तत्वों ने आपसी विवाद को लेकर शहर के बीच बाजार में की हवाई फायरिंग। नगर थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद पुरानी बजाजी गली की घटना। तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंगेर में लापता मजदूर की तलाश के लिए पीड़ित परिवार ने एसपी से गुहार लगाई। बता दें कि युवक 14 जनवरी को घर के ससुराल जाने के लिए निकला था। सहरसा में पुलिस ने कोडा गैंग के 6 सदस्यों को लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया। अवैध बाल भंडारण के खिलाफ रोहतास जिला प्रशासन का अभियान। डेयरी प्रशासन ने 100 हाईवे को किया जब्त। एसडीओ और एसीपी के नेतृत्व में छापेमारी। मुंगेर में पुलिस वर्दी में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। लूटपाट के मोबाइल, 2000 नकद और 2 पुलिस वर्दी बरामद। श्यामपुर थाना क्षेत्र के धपरी मोड़ के पास का है मामला। मुंगेर में चलती ट्रेन से युवक ने छलांग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश। मौके पर आरपीएफ और जीआरपीएफ ने इलाज के लिए अस्पताल में युवक को कराया भर्ती। रोहतास में मुफस्सिल थाना के लेडुआ गांव में बाइक पर सवार 4 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पतालों में किया गया भर्ती। पटना के मॉडल परिसर में स्टूडियो में लगी आग से नुकसान। मौके पर मची भारी अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बोकारो के बीच सड़क पर मिनी ट्रक में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। महिला पॉलिटेक्निक के पास हुआ हादसा। लातेहार के महुआ डांड थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर खड़ी बस को अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। बस पूरी तरह जलकर राख में तब्दील हो गई। कोडरमा में रिश्ता हुआ शर्मसार। चचेरे भाई की प्रताड़ना और छेड़छाड़ से परेशान युवती ने की खुदकुशी। घटना के बाद आरोपी और उसके परिजन फरार। पुलिस कर रही है तलाश। रांची में शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। 2 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर जान देने की दी धमकी। घंटों चलता रहा मान मनोबल। आखिरकार बिल्डिंग से लगाई छलांग। नीचे लगे गद्दे के चलते बच गई जान। जामताड़ा में अज्ञात बीमारी से पशुपालकों में हड़कंप। 15 दिनों में 200 के लगभग बकरियों की मौत। बोकारो में चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ब्राह्मण द्वारिका गांव में गड्ढे में मिला महिला का शव। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 13 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। कोहरे और धुंध के चलते आपस में टकराई कई गाड़ियां। जलपाईगुड़ी सड़क हादसे में 13 की मौत पर लोकसभा स्पीकर ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, आमजन की मृत्यु से व्यथित हूं। मधुबनी जिले के लखनौर थाना क्षेत्र के बिहारपुर गांव में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी।
जहानाबाद में नीलगाय के आतंक से परेशान है किसान। नीलगाय का झुंड किसानों की मेहनत को पल भर में कर रहा है जल्द। पलामू में अवैध 8 बालू लदे ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त। चैनपुर थाना प्रभारी और एसआई के नेतृत्व में कार्रवाई। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड में 7 निश्चय योजना में भारी अनियमितता सामने आई। गया जिला के बाराचट्टी मोहनपुर सहित कई गांवों में अफीम की खेती को लेकर वन विभाग का खुलासा। हर साल अफीम की खेती में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। धनबाद जिले में औद्योगिक बिजली कनेक्शन लेने में कारोबारियों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बिजली जीएम से मुलाकात की। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव शैल प्रभा कुजुट पलामू पहुंची। रोहतास जिले में जेडीयू का सुपड़ा साफ होने के बाद पहली बार जेडीयू के पराजित हुए 5 प्रत्याशी मिले। धनबाद के पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। परिवहन विभाग के आदेश के बाद जिले भर में नो हेलमेट नो फ्यूल लागू। पटना के आदर्श सिंह ने बिहार का नाम किया रोशन। देश के 50 मेधावी छात्रों में सिलेक्शन। आदर्श को 26 जनवरी को दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित। लखीसराय में परिवार नियोजन के लिए निकाला गया जागरूकता रथ। डीएम ने कहा कि 31 मार्च तक जिले में परिवार नियोजन को लेकर संचार अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत समनालय परिसर में जागरूकता रथ को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गिरिडीह में विधायक और डीसी ने किया जागरूकता वाहन को रवाना। विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की जरूरत। वेब सीरीज स्टैंड अप के निर्देशक अली अब्बास जफर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। 3 हफ्ते के लिए मिली अंतरिम जमानत। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर में दर्ज कराया मुकदमा। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का बड़ा बयान। कहा स्टैंड अप को लेकर हमें शिकायत मिली है। स्टैंड अप वेब सीरीज के स्टार कास्ट के खिलाफ जबलपुर में एफआईआर दर्ज। स्टार कास्ट को गिरफ्तार करने मुंबई जाएगी एमपी पुलिस। जम्मू में भी वेब सीरीज स्टैंड अप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। डोगरा पंच से जुड़े लोगों ने नारेबाजी करके और पोस्टर जलाकर किया है प्रदर्शन। वेब सीरीज स्टैंड अप पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा अमेजन प्राइम। सूत्रों के हवाले से खबर। देश भर में दर्ज एफआईआर के खिलाफ दर्ज होगा याचिका। वेब सीरीज स्टैंड अप पर रांची में बीजेपी का प्रदर्शन। फिल्म के निर्देशक समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीरीज पर बैन लगाने की मांग। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर वेब सीरीज स्टैंड अप का पोस्टर जलाया और विरोध किया। इस दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद भी उपस्थित रहे। मालदीव और भूटान पहुंचे भारतीय कोरोना वैक्सीन। भूटान में किया गया स्वागत। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहाली सिलेह ने कहा कि तोहफे के लिए प्रधानमंत्री को कहा धन्यवाद। बिहार में कोरोना रिकवरी रेट 98% है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि बिहार में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। पराक्रम दिवस पर अर्धसैनिक बलों को अमित शाह देंगे बड़ा तोहफा। 10 लाख अर्धसैनिक बलों को मिलेंगे आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ कार्ड। 23 जनवरी को गुवाहाटी से गृह मंत्री करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने आवास योजना के तहत यूपी के 6 लाख से अधिक लोगों को सहायता राशि जारी की। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर कसा तंज। यूपी के 5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहल, जबकि 80,000 लोगों को मिली दूसरी किस्त। पीएम मोदी का सपना सबका घर हो अपना। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 घुसपैठी। 4 जवान भी घायल। अखनपुर सेक्टर के खौर इलाके में की गई गोलीबारी। फ्रांस से जोधपुर एयरबेस पहुंची 4 राफेल विमान। भारतीय सेना के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में करेंगे शिरकत। जेईई एडवांस के बाद अब मेन में भी स्टूडेंट्स को मिली बड़ी राहत। एनआईटी आईआईटी में एडमिशन के लिए 12वीं में 75% मार्क्स जरूरी नहीं। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन के नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया। 23 जनवरी को है नेताजी की जयंती। आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरुद्वारे में उमड़ी भक्तों की भीड़। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दी बधाई। पटना साहिब गुरुद्वारा सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने टेका मत्था। राज्य और देश के अमन चैन की मांगी दुआ। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य में इसको लेकर विशेष तैयारी की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई।
अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में और बढ़ेगी ठंड। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री कम होने का अनुमान। ट्रेनों के परिचालन पर भी कोहरे का असर। कम विजिबिलिटी की वजह से 13 ट्रेनें चली। तापमान में गिरावट होने से राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड का कहर बढ़ गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिलने वाली नहीं। मुंगेर में कोहरे का कहर जारी। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था सही रही नहीं होने से कारण लोगों को परेशानी बढ़ गई। साहिबगंज में आज इस साल का सबसे ठंड दिन दर्ज किया गया। यहां सुबह से ही चारों तरफ कोहरा छाया रहा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द